नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। महामुकाबला, बड़ी तैयारी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,30,000 दर्शक और उस बीच में दो टीम, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और इसीलिए आज पूरा भारत कह रहा है, भारत के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा ने भी कहा है, वन पुश। बिल्कुल, एक बार और, यानी कि एक धक्का और देना, उसके बाद कप आपके पास होगा। बिल्कुल। ना सिर्फ एक पुश, रोहित शर्मा ने अपने खिलाड़ियों को भी एक चेतावनी दी है। चेतावनी कि एक गलती और सब कुछ तबाह, यानी जितनी मेहनत अब तक टीम इंडिया ने करी है सब बर्बाद हो जाएगी। एक गलती और वही नहीं दोहरानी है। दूसरा, अति आत्मविश्वास। अति आत्मविश्वास के साथ अगर आप मैदान में जाएंगे तो मुंह की खा के आएंगे। तो इस तरह खेलें कि आपका पहला मैच हो। आपने अब तक जो भी किया वो किया, आप अब फाइनल में हैं। इसे नए मैच की तरह देखें, नए मैच की तरह लें और अपने पूरा दें 100% मैदान पे। इसीलिए आप हरीश देख रहे होंगे, जब भी कप्तान रोहित शर्मा से ये पूछा जा रहा है कि आगे की प्रिपरेशन क्या है, आपके पीछे 8 साल में ऐसा हुआ, उनको लेकर के सवाल पूछा गया, कप्तान के पास सिर्फ एक जवाब है, देखो जी, मैं तो ना आगे देख रहा हूं बहुत, ना मैं पीछे देख रहा हूं, आज देख रहा हूं आज क्या होने वाला है। उनके जहन में बस एक चीज चल रहा है, वो ये चल रहा है कि अगर आज मेरा मुकाबला है तो मैं आज के बारे में जीना चाहता हूं। मुझे पिछले 8 साल से मतलब नहीं है और आने वाले 10 साल का मतलब नहीं है। बिल्कुल, मुझे मतलब बस सेमीफाइनल से भी टीम इंडिया को सीख लेनी होगी उस खराब फील्डिंग से। बेशक बाद में आके टीम इंडिया ने अच्छी फील्डिंग की, लेकिन शुरुआत जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर रही थी तो टीम इंडिया से कई गलतियां हुई, कैच छूटे, मिस फील्डिंग हुई। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो होता है मैच में पड़ता है, गेंदबाज के ऊपर पड़ता है। जब तक आप गेंदबाज का साथ नहीं देंगे तो गेंदबाजी का जो आत्मविश्वास होता है वो लो होता चला जाता है। तो आपको फील्ड में गलतियां कम करने से बचना होगा, खराब शॉट खेलने से बचना होगा। ये भारत के साथ ये थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे ही भारत बड़े मुकाबले की तरफ आगे बढ़ता है, थोड़ा सा उस समय उनके जो खिलाड़ी हैं होपलेस हो जाते हैं। वो उसमें ऐसा क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए जसप्रीत बुमराह अगर रेगुलर बॉलर की तरह उस दिन बॉलिंग करते, ज्यादा कुछ चेंजेस करने की कोशिश नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर लेते। बिल्कुल, आपको एक और उदाहरण समझना होगा। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम सबको याद होगी, पाकिस्तान ने हमें शिकस्त दी थी। फकर जमान ने शानदार शतक लगाया था और वो मैच भारत के हाथ से छीन कर ले गई, लेकिन वो पहले ही आउट हो चुके थे। अगर जसप्रीत बुमराह नो बॉल नहीं डालते तो एक गलती कैसे पूरा मैच खत्म कर देती है, इसका बखूबी रोहित शर्मा टीम इंडिया जानती है। और इसीलिए रोहित शर्मा ने कहा है कि एक आखिरी पुश और एक आखिरी गलती करने से बचना होगा। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि देखिए, आपके सामने जो टीम है वो टीम अपने आप में बहुत मायने रखती है। वो हर तरीके से अपने आप में फिट है। भले ही वो आपको दिखता होगा उसके बैटर नहीं चल रहे हैं, उसके गेंदबाज अच्छे नहीं है, अभी इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन वो जरूरत के हिसाब से तुरंत अपने आप को चेंज कर लेते हैं और इसी का फायदा वो उठा के लेके चले जाते हैं। ना जरूरत के हिसाब से खुद को चेंज कर लेते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया इतनी उनके अंदर काबिलियत है कि वो किसी भी मैच के मौके से मैच को बदल सकते हैं। किसी भी मोड पे खड़े हो आप, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच अपने उठा के देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया पूरी खत्म हो चुकी थी, 91 रन पर 7 विकेट आपके पवेलियन में जा चुके हो। उसके बाद मैक्सवेल खड़े होते हैं, अकेला बल्लेबाज 200 मार देता है। और आप ये मत देखिए कि सामने अफगानिस्तान है। बिल्कुल, अफगानिस्तान के पास क्वालिटी बॉलिंग थी। बिल्कुल नहीं, आप खेल को देखिए ना, एक खिलाड़ी जो इंजर्ड भी दिख रहा है लेकिन फिर भी वो 200 रन बना दे रहा है आकर के 5वें 6वें डाउन पे, और इसके बाद मुकाबला जीता दे रहा। तो आप उसके खेल के प्रति समझिए कि किस तरीके से पूरे उस टूर्नामेंट में या उस मैच में जहां स्पिन उसके लिए कमजोरी बन जाती है, उस पे वो अपने मुकाबले को जीत लेता है। आज भारत के लिए कहा जा रहा है अश्विन की वापसी हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत क्या कप्तान चेंज करने की स्थिति में होंगे आज अश्विन? बिल्कुल चेंज तो नहीं करेंगे वो, शायद जो अब तक बातें चली थी। कल रोहित शर्मा ने बोला कि हमारे पास 15 खिलाड़ी हैं और सबके सब तैयार हैं, लेकिन अभी हम अपने फाइनल DC11 जो है अभी तैयार नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो उम्मीदें हैं वो ऑस्ट्रेलिया को कहने के लिए हो, लेकिन खेलेगी वही टीम जो अब तक खेलती पिछले 6 मैचों में आपको दिखी है। बिल्कुल, स्पिन बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में धीमा जो विकेट है, इस विकेट की कितनी फायदा भारतीय टीम उठा पाएगी या ऑस्ट्रेलिया उठा पाएगा? ऐसा क्या लगता है कि आज भारत टॉस अगर जीतता है तो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा या चेस के पीछे दौड़ेगा? कल रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे या पैट कमिंस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, दोनों से टॉस को लेकर एक सवाल पूछा गया कि अगर आप टॉस जीते हैं तो पहले क्या करेंगे, और टॉस कितना अहम हो जाता है ऐसे फाइनल जैसे मैच में। तो दोनों ही कप्तानों के जो जवाब थे वो बिल्कुल सेम था। दोनों ने कहा कि टॉस कोई इतनी बड़ी अहम भूमिका नहीं निभाएगा इस मैदान पे, क्योंकि जो पिच है वो ऐसी उस फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में दोनों में एक जैसी खेलती है। लेकिन फिर भी अगर टीम इंडिया टॉस जीती है तो पहले बोर्ड पे रन लगाए, पहले बल्लेबाजी करे, बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दे।
बड़ा मुकाबला जैसा ही होता है, आप भारत या बड़े मुकाबले के अलावा आप ये भी कह सकते हैं भारत देश दुनिया में कहीं भी खेले, भारतीय दर्शक हमेशा भारतीय टीम के साथ सपोर्ट में रहते हैं। बिल्कुल। ये मुकाबला है, ये बड़ा मुकाबला है। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूजा पाठ हवन सब कुछ शुरू हो गया है। क्या एक रोहित कप्तान के ऊपर एक तरीके का ये दबाव रहेगा आज? बिल्कुल, दबाव तो पूरे 11 के 11 के आगे 15 खिलाड़ी जो आपके डगआउट में बैठे हैं उनके ऊपर भी दबाव होगा। दबाव पूरा 130 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उनके ऊपर 7 करोड़ देशवासियों के ऊपर भी है। 1,30,000 लोगों के ऊपर भी दबाव होगा। दबाव हर किसी के ऊपर है क्योंकि हम 10 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, 1.25 करोड़ देशवासियों के आपके पास उनका आज जिस तरीके से पूजा हवन सारी चीजें की जा रही है वो दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन मैदान में आपको खेलना पड़ेगा। वहां आपको अपने हर एक तरकस की तीर का इस्तेमाल समय समय पे करना पड़ेगा जहां जैसी जरूरत है। क्या आज शमी बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, सभी बहुत बड़े फैक्टर साबित होंगे। मैं फैक्टर क्या, कोई भी बड़े मैचों में कभी भी कोई भी खिलाड़ी रन बना सकता है, लेकिन बखूबी आपको समझना होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। आप अपनी मेरिट पे भी खेल जाएं तो आपको ऑस्ट्रेलिया को परास्त कर देंगे। फिर से आज रोहित शर्मा शुभमन गिल पे एक बड़ी जिम्मेदारी है शुरुआती 10 ओवर की। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शुरू के 10 ओवर ये दोनों बल्लेबाज खेल गए तो फिर भारत को मोमेंटम सेट कर देगा और जीतने से शायद ही कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जो संभावनाओं में क्रिकेट में देखा जाता है, तभी भारत हो सकता है कि मुकाबला हारे। लेकिन अभी की स्थिति में जिस तरीके से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं उससे ऑस्ट्रेलिया का सिरदर्द बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के बेशक अगर आप उनकी गेंदबाजी देखें तो उनके पास मिचेल स्टार्क और हेजलवुड सामने, अगर आप दोनों गेंदबाजों को शुरुआती 10 ओवर में टैकल कर लेते हैं या एग्रेशन के साथ उनको खेल लेते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्हें नीचे लगा देते हैं तो पूरी ऑस्ट्रेलिया नीचे लग जाएगी, फिर उनके लिए वापसी करना काफी मुश्किल हो जाएगा। हम हमेशा भारत चैंपियन 1983 के बाद फिर 2011, क्योंकि कप का वो अलग ही मजा है, वो अलग ही एक अलग कॉन्फिडेंट आता है जब आप चैंपियन बनते हैं। और पूरी दुनिया यानी दुनिया में भारत जो है उसका दिमाग अभी फिलहाल एक चीज पे दौड़ रहा है कि बस ये कप हमारा है और हमारे कप हमारा है, हमारा दिमाग दौड़ना भी चाहिए क्योंकि ये रोज रोज नहीं होती है चीजें। आपको पहले 28 साल लगे, 28 साल बाद आपने 1983 के बाद 2011 में वर्ल्ड कप जीता और फिर फाइनल तक पहुंचने में आपको फिर एक दशक लग गया। तो आने वाले टाइम में कब इंडिया फाइनल पहुंचे, कब इंडिया विजेता बने, वो कोई नहीं कह सकता। अच्छा, लेकिन तो इसमें जब दशकों का समय लगता है तो उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं। आज इमोशंस भी हैं साथ में और आज खेल भी दिखाना होगा क्योंकि आज सब कोई बस एक तरफ देख रहा है, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम और ये दोनों टीम। 2 बजे से आज का मुकाबला होगा। हरीश, मैं तुमसे एक बस जानना चाहूंगा अंत में, कैसा लग रहा है आज भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में? बिल्कुल खुशी होती है जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे, लंबे दौर के बाद फाइनल पहुंची है। टीम हमेशा से अच्छी रही, अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन हम फाइनल सेमीफाइनल में चौक कर जाते थे। हमें हर बार सेमीफाइनल फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे थे अपनी। इस बार हमने अच्छा खेला है, आगे तक हम फाइनल तक पहुंचे हैं। बस एक आखिरी पुश, रोहित शर्मा जैसे कह के एक आखिरी पुश। आज कौन सा ऐसा गेंदबाज या बल्लेबाज होगा, एक दोनों का नाम बताना आप। बिल्कुल, आप एक गेंदबाज या एक बल्लेबाज के को लेकर आप टूर्नामेंट या फाइनल नहीं जीत सकते, लेकिन ऐसा पूरी टीम आपको परफॉर्म करना होगा। वो तो बात आपकी सही है, लेकिन बिल्कुल आज अगर एक्सपेक्टर की बात करें तो आज रविंद्र जडेजा काफी बड़े एक्सपेक्टर होंगे टीम। वो तो हमेशा, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया भी इस बात को मान रही है कि रविंद्र जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि कब हवाओं का रुख बदल देंगे पता नहीं चलता है। बिल्कुल, क्योंकि जो पिच है वो उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो स्पिन फ्रेंडली पिच है, लाल मिट्टी की पिच है, वहां पे बॉल टर्न होगा और एक बार बॉल अगर टर्न होना स्टार्ट हुई तो रविंद्र जडेजा जिस गति के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, जो तेज गेंदबाजों फेंकते तेज, तो उनको खेलना काफी मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार है, भारत तैयार है, ऑस्ट्रेलिया तैयार है। इसका मतलब यह है कि लगा दो जान, जीत लो मैदान और इसके साथ साथ वन फाइनल पुश। क्यों? क्योंकि आज कप हमारा है और हमारे पास ही रहना चाहिए। बस आज आपको खेलना